Good morning, everyone. Today we will start branch account. Meaning of branch account or maintain of account. आज हम जो ब्रांच से रिलेटेड टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में है और इसमें यूनिट नंबर 5 में है। अभी हमने जो कंप्लीट किया है वो किया था डिपार्टमेंट अकाउंट। ये कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर 5 में दो टॉपिक थे, एक डिपार्टमेंट का और एक ब्रांच का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। अभी जो ब्रांच अकाउंट है इसमें अपने को अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, इससे पहले हम ये बात करते हैं कि ब्रांच होता क्या है और किस प्रकार से अपना काम कंप्लीट करता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है जहाँ पर गुड्स प्रोडक्शन होता है और ये जो गुड्स प्रोडक्शन होता है इसके बाद ये जो गुड्स ट्रांसफर करता है डीलर वन को देता है। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरर है, ये क्या करता है, इसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 10 और इधर ये ट्रांसफर करेगा इसको, ये करेगा। ठीक है, इसके लिए कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट, इसमें क्या करता है ये 40 प्लस करता है प्रॉफिट के और नेक्स्ट स्टेप पर ये ट्रांसफर कर देता है 150, ये डीलर सेकंड को ट्रांसफर करता है। तो बेटा अपने यहाँ इंडिया में क्या है, चेन सिस्टम से बिजनेस किया जाता है। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया है और उसने अपने फर्स्ट डीलर को ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए इसकी कॉस्ट आती है 110, ये प्रॉफिट लेता है तो उसके बाद नेक्स्ट डीलर को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट डीलर के लिए इसकी कॉस्ट है, इसमें इसने प्रॉफिट ऐड किया है और सेकंड डीलर को इसने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, इसके लिए कॉस्ट क्या है, इसके लिए कॉस्ट है 150 प्लस इसने 50 प्रॉफिट लिया है और नेक्स्ट डीलर को, मतलब अपन इसमें चेन बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा ही बनाता हूँ, रिटेलर को ट्रांसफर कर दिया। रिटेलर क्या है, इसके पास ये 200 का था और इसमें 50 इसमें ऐड कर दिए और इसके पास ये 250 का। ठीक है, और यहाँ पर कहना है अपने जैसे कस्टमर, इनके पास ये 250 मिल जाएगा। इस प्रकार इस पूरी चेन में आप देखिए जो मैन्युफैक्चरर है उसने ओनली प्रॉफिट अर्न किया है ₹10 पर यूनिट और डीलर वाला है उन्होंने ये अर्न किया है, ये अर्न किया है, ये अर्न किया है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर ने क्या लगा रखा है, लैंड लगा रखा है, मशीन लगा, मैन पावर लगा रखा है, ये सभी उन्होंने लगा रखे हैं। तो इन्वेस्ट तो कर रखा है मैन्युफैक्चरर ने और बीच में जो चेन वाले हैं मीडिएटर, उन्होंने भी प्रॉफिट अर्न किया है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। तो मैन्युफैक्चर के बाद ये मैन्युफैक्चर है, इसके पास यदि फाइनेंस पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहती है तो ये क्या करता है, ये जो मीडिएटर है इनको चेन को हटा देता है और उन्होंने कहा कि हम डीलरों को माल नहीं बेचेंगे, अब हम माल स्वयं ही कस्टमर को डायरेक्ट से सेल करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर ने एक हेड ऑफिस बनाया, हेड ऑफिस, और उसने कहा कि हम पूरे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में हम ही गुड्स ट्रांसफर करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने अलग अलग सेंटरों में क्या कर दिया, शॉप ओपन कर दिया, जिसको आप ब्रांच बोलते हो। ब्रांच फर्स्ट, ब्रांच सेकंड, ब्रांच थर्ड, ब्रांच फोर्थ, ऐसे उन्होंने ब्रांच ओपन की है। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल में बताया है, काफ़ी ब्रांचेज होती है। जैसे आप भी देखते हो आपके आसपास में, जैसे अपने ही यहाँ पर हम देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भी ब्रांचेज होती है। जैसे ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं उनकी ब्रांचेज होती है, बाटा के शूज़ परचेज करनी है तो हम उनकी ब्रांच में जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रांचेज है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। एक हेड ऑफिस होगा, वो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांचेज को गुड्स ट्रांसफर करेगा। ठीक है, हेड ऑफिस के द्वारा उसे ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप सुनते रहना किस प्रकार से अकाउंट मेंटेन करना है। तो ये हेड ऑफिस है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है।
किसको करता है? सभी ब्रांचेस को एक हेड ऑफिस होगा जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां से डील किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो मैंने ब्रांच है, इस ब्रांचेस में प्रत्येक में आपने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जिसको बेटा बोलते हैं ब्रांच मैनेजर। तो आप इस प्रकार समझिए कि आप किसी एक ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हो और आपको क्या करना है, ये हेड ऑफिस आपसे डिटेल मांगेगा और डिटेल आपको पता है बिजनेस में क्या देता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये आपको पूछेगा कि एनपी कितना है, एनपी कितना है, मतलब मंथली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, ठीक है, या डे वाइज रिपोर्ट मांग सकता है। कौन? हेड ऑफिस ब्रांच से रिपोर्ट मांगेगा और उस रिपोर्ट को इसके लिए यहाँ पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, दैट इज ब्रांच मैनेजर। तो आप सभी क्या हो, एक ब्रांच मैनेजर हो। उसके अकॉर्डिंग में आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, इस ब्रांच की, जैसे आप इसे ब्रांच के मैनेजर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके मैनेजर हो तो इस ब्रांच की रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, इसके आपको इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अलग अलग ब्रांचेस के आप मैनेजर हो तो आपको रिपोर्ट देनी होगी कि आपके ब्रांच की पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब डायरेक्ट है, प्रॉफिट है या लॉस है, क्या स्थिति है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक ब्रांच अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। और ब्रांच अकाउंट ओपन करने के लिए लाइक पीएन ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे पीएनआर ट्रेडिंग अकाउंट आप तैयार करते हो, वैसा ही ब्रांच अकाउंट है। तो ये ध्यान रखना कि जो ब्रांच है ये मार्केट से गुड्स परचेज नहीं करता है, मोस्टली जो गुड्स ट्रांसफर किया जाता है वो हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है, इसको भी हेड ऑफिस के द्वारा, इसको भी हेड ऑफिस के द्वारा, इसको भी हेड ऑफिस के द्वारा। सेम गुड जो गुड्स ट्रांसफर किया जाता है वो सेम किया जाएगा। जैसे हीरो की बाइक आपको परचेज करनी है तो हीरो की बाइक आपको अलग अलग ब्रांचेस में सेम क्वालिटी की मिलेगी। किसी भी ब्रांच में चले जाना, जैसे आप अपने लोकल एरिया में देखते हैं कि अलग अलग, जैसे पीएनबी की ब्रांच है, यहाँ पर बड़ौदा बैंक की ब्रांच है, इन बैंकों की ब्रांच पे करेंगे तो इंटीरियर है, बाहर का जो उनका डेकोरेशन है और वो सभी आप यहाँ अपने राजगढ़ में जो ब्रांच है, रतनगढ़ में जो ब्रांच है, जयपुर में जो ब्रांच है, तो इंटीरियर जो भी आप देखोगे वैसा वैसा इक्वल दिखाई देगा। कारण क्या है, क्योंकि वो ब्रांचेज है, ठीक है। हेड ऑफिस के द्वारा जैसे उसको कमांड दी जाती है, जैसे उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, उन ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसे हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांचेस पर कंट्रोल किया जाता है, पूरा कुछ यहाँ से इधर इधर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये कभी कभी हो सकता है कि आपको जैसे इस ब्रांच से जो माल हमने परचेज किया है, इससे परचेज किया है, इसमें अंतर है। जो हेड ऑफिस की जो ड्यूरेशन है, एक ब्रांच यहाँ पर है बेटा और एक ब्रांच बेटा यहाँ पर है, तो इसे के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है ना, यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अधिक लगेगा, और ये इसके नियर है इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम लगेगा, इसलिए आपको रेट कम अधिक लग सकती है, ठीक है। कोटेशन प्राइस इक्वल होती है और ट्रांसपोर्ट के है या अलग अलग स्टेट के टैक्स के अकॉर्डिंग उसकी थोड़ी वैल्यू अलग मिल सकती है, ठीक है। और गुड्स में वैसी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, इक्वलिटी रखते हैं, तो हेड ऑफिस के द्वारा ही जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो अपने ब्रांचेस को ट्रांसफर किया जाता है। समझ आ गया? तो आप इन ब्रांचेस के क्या हो, मैनेजर हो, और आपको क्या करना है, आपको बेटा इसमें ब्रांच मैनेजर के लिए आपको उस ब्रांच की पोजीशन चेक करनी है, कि पूरा कंट्रोल रखना है, और उसके लिए अपने को ब्रांच अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल भी यदि बोले तो कर सकते हैं, अन्यथा ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में अपने पास है ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करना है, और इसके लिए अपने को अलग अलग मेथड देते हैं। तो अपने जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है डेट्स मेथड, ठीक है, और सेकंड मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेट्स मेथड। तो फर्स्ट जो मेथड है बिल्कुल ही आसान सा है, डेट्स मेथड, और उस डेट्स मेथड में अपने को क्या करना है, एक है नॉर्मली ब्रांच अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या करना है, ब्रांच अकाउंट ओपन करना है, और कैसे करना है, बिल्कुल ही इजी है। ओपनिंग बैलेंसेज है वो डीआर में लिखेंगे, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेज है वो डीआर में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ लिखिए ब्रांच स्टॉक,
गुड्स सेंड टू ब्रांच, बैंक एक्सपेंसेस जो भी है, जैसे रेंट है, सैलरी है और अदर, फिर यहाँ लिखेंगे ब्रांच ऑफिस। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, बाय बैंक। देखते जाइए आप, नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ, जैसे यूज करते हैं बता सब कैसे समझ में आने लगेगा। चलिए आप ये ब्रांच अकाउंट में क्या करना है, दिया है आपको ब्रांच स्टॉक मतलब ओपनिंग बैलेंस, यहाँ इसमें नहीं लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच स्टॉक ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ये जितने भी लिखे ना ब्रांच का और स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, पेटी कैसे भी अपने पास है तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। फिर गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच का मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना माल ट्रांसफर किया है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रांच के जो एक्सपेंसेस है उनको अपन लिखेंगे, ब्रांच के कोई एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो अपन उसको देख के लिख देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है टू रेंट टू सैलरी, ऐसे डिफाइन नहीं करना है, आपको क्या लिखना है टू बैंक ब्रैकेट में लिखना ब्रांच एक्सपेंसेस, और डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, रेंट है, सैलरी है, ऐसे। और इधर लिखना है बाय बैंक और कैश सेल्स। ठीक है, कैश। फिर यहाँ पर क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स के लिए यहाँ पर यूपी लिख रहा हूँ मैं बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। इसमें क्या लिखना है, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, देनदार से क्रेडिट सेल्स दी जाती है तो आप जो उससे कलेक्शन करोगे डेटर से, तो यहाँ लिखना है बाय बैंक। ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या लिखना है, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, देनदारों से जो वसूली है वो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हेड ऑफिस को यदि आपने वापस रिटर्न किया है तो यहाँ लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस, ये आपके जो है ना ये ओपनिंग थे, इनके क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच डेटर्स, बाय ब्रांच पेटी केस, ये देंगे। ठीक है, इस प्रकार से टोटल करेंगे, यहाँ जो भी आए वो जैसे प्रॉफिट आया तो फिर ब्रांच प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस आया तो उधर लॉस लिख देंगे। तो मेनली इस प्रकार से ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है डेटर्स मेथड। स्टार्टिंग में जो अपने क्वेश्चन दे रखे हैं वो डेटर्स मेथड के हैं, और उस डेटर्स मेथड में अपने को क्या करना है, एक सिंपली अकाउंट बनाना है ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग बैलेंसेस है वो लिखते हैं गुड्स एंड टू ब्रांच। ये गुड्स एंड टू ब्रांच का है, परचेज जैसे करते हैं तो ये ब्रांचेस परचेज नहीं करती हैं, ये कहाँ से आता है, हेड ऑफिस से आता है, इसलिए क्या नाम लिखा है, गुड्स एंड टू ब्रांच। फिर लिखा है टू ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस में रेंट सैलरी ये वगैरह लिख देंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा वो ब्रांच P&L लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे कैश सेल्स की है तो कैश सेल्स लिख देंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में डिफाइन कर सकते हो कैश सेल्स, यहाँ लिख देंगे बाय बैंक, और बाय बैंक में क्या लिखेंगे, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, देनदार से जो वसूली है वो लिख देंगे। और यदि हेड ऑफिस ने ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस रिटर्न किया है तो ये का ये अकाउंट यहाँ वापस लिखेंगे। ये जैसे परचेज रिटर्न होता है ना वो की कार्रवाई है, ये क्या है, ये परचेज है वो की कार्रवाई है, परचेज रिया में लिखते हैं, परचेज सीआर में लिखते हैं, वही आप लिखिए। ठीक है, अब इसके लिए ब्रांच के लिए तो परचेज क्या है, वो हेड ऑफिस जो आता है वही परचेज, क्लियर। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस है ये लिखेंगे। तो बेटा इस प्रकार से फर्स्ट मेथड का ये नॉर्मल सा अकाउंट है ब्रांच अकाउंट बनाना। जैसे जोधपुर में ब्रांच है, जोधपुर ब्रांच अकाउंट, ठीक है, आपको हेड ऑफिस बताएगा कि हमारे यहाँ ब्रांच है, उसका नाम लिख देंगे, जोधपुर ब्रांच अकाउंट, जयपुर ब्रांच अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आप अपने बुक में ब्रांच अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और कुछ बच्चे जो क्लासों में रेगुलर नहीं आते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अभी जो है अपनी क्लासेस रेगुलर है ना अटेंड किया करो। सभी क्लासेस अटेंड करने से बेनिफिट बेटा क्या होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसलिए जो बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लासों में, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसको अपने को ये है कि भी आप रेगुलर अटेंड किया। ठीक है, और जो समस्याएं होती है उनको आप घर पर नोट कर लिया करो, उसके बाद में से
इसके बारे में डिटेल से पूछ लिया, ठीक है। अब आप अकाउंट्स जैसा जो अपना सब्जेक्ट है इसमें क्या है, प्रैक्टिस जितनी आप करोगे ना उतनी परफेक्ट बनोगे। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा कि हम यहाँ बैठ कर आराम से सभी आंसर कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ये बेटा हम सभी बैठ के यहाँ करते हैं ना साथ में, इसलिए क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाते हैं। घर पर जाके फिर इनका रिवीजन किया करो, नोट्स बनाया करो, जिससे आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन करना, ठीक है, और अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।